अस्सलाम वालेकुम, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस मैथ वाइब्स। हम BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की आउटलाइन GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को डिस्कस कर रहे थे। हमारे मैथ कोड था 321 और कोर्स नेम था अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। कम्प्लेक्स नंबर आर्टिकल था जो चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 5 है जो हम करने जा रहे हैं। जी प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर को आपने कार्टेशियन प्लेन में शो करना है तो आप उसको कैसे शो कर सकते हैं। उस मकसद के लिए हमने एक जी प्लेन बनाया है, या कम्प्लेक्स प्लेन, दोनों ही एक ही चीज़ के नाम है। जी प्लेन में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को हमने रियल एक्सिस बोल दिया है, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोल दिया है। तो इस तरह हमने एक रेफरेंस एक्सिस बनाया, इसमें एक्स ओ एक्स डैश हमारे पास क्या है, रियल एक्सिस है, मतलब इसमें एक्स ओ एक्स डैश में सारे रियल नंबर आएंगे। और वाई ओ वाई डैश हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब वाई ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास सारे ही इमेजिनरी पॉइंट्स प्लॉट किए जा सकते हैं। कोई सा भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके अंदर एक रियल नंबर होना है, एक इमेजिनरी नंबर होना है। तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर को ड्रा करने के लिए जो है वो स्केच तैयार हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस जो जी प्लेन को एक्स ओ एक्स डैश में मैंने 5 पॉइंट्स इधर कंसीडर किया, 5 उधर, और इस तरह वाई और वाई पॉजिटिव में भी 5 कंसीडर किया, वाई नेगेटिव में भी 5 कंसीडर किए हैं। मैंने एक पॉइंट लिया 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा को लिखा जा सकता है 2 2 3 इस पेयर फॉर्म में भी। इसका मतलब 2 हमारे पास रियल पार्ट है, 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। 2 रियल पार्ट है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, 3 इमेजिनरी पार्ट है तो वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। 2 और 3 को मिलाने वाला ये पॉइंट Z1 बन गया, जो Z1 की ये लोकेशन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और वो है 2 + 3 आयोटा। तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ड्रा हो गया कार्टेशियन प्लेन में। इसी तरह एक पॉइंट लिया Z2 जो कि -3 + 5 आयोटा था। तो आप इसको देखो, इसमें x की जो वैल्यू है वो आपके पास रियल नंबर है, तो वो आपके पास -3 यहाँ पे आ गई, और y की वैल्यू आपके पास इमेजिनरी नंबर है तो 5 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो Z2 की लोकेशन आपके पास किस क्वाड्रेंट में बनी, सेकंड क्वाड्रेंट में बनी, जो कि आपके पास -3 और 5 आयोटा है। तो ये आपके पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ड्रा हो गया कार्टेशियन प्लेन में। एक और कंसीडर किया पॉइंट, जिसके पॉइंट्स मैंने रखा है -2 और -3। इसका मतलब ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है जो -2 -3 आयोटा फॉर्म में अवेलेबल है। -2 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, मीन रियल पार्ट है ये, और -3 जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, मीन ये इमेजिनरी पार्ट है। उन दोनों को -2 और -3 की लोकेशन जो आपके पास Z3 जो है वो क्वाड्रेंट थर्ड में बनेगी। उसकी ये लोकेशन आपके पास आपके सामने है। इसी तरह Z4 आपके पास 4 - 5 आयोटा है। इसकी जो एक्स एक्सिस में रियल नंबर है वो +4 है, जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है वो -5 है। ये क्वाड्रेंट 4 बनेगा। टोटल कार्टेशियन प्लेन में मैंने कम्प्लेक्स प्लेन को ड्रा करने के लिए 4 पॉइंट्स कंसीडर किए थे, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स में सारे के सारे प्लॉट हो गए। और इसी तरह आपके पास कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर होगा तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में किसी एक ही क्वाड्रेंट में उसने आके ड्रा हो जाना है। ये था आपके पास जी प्लेन। इसके साथ जो दूसरा आर्टिकल है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास अगर कम्प्लेक्स नंबर होगा और आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। इफ़ z = मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया, इफ़ z = a + b आयोटा, और z का इनवर्स लिया तो 1/z आ गया। मेरे पास 1/a + b आयोटा z। अब मैं इसको रैशनलाइज करने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली एक फार्मूला डेवलप करना चाह रहा हूँ जी इनवर्स के ऊपर, कि मेरे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर हो तो मेरे पास जी इनवर्स का एक फार्मूला होना चाहिए, जिसमें मैं उस कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मेरे पास इनवर्स डायरेक्ट निकल आए। 1/a + b आयोटा, इसको रैशनलाइज किया तो आपके पास a - b आयोटा, a - b आयोटा। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाली टर्म आ गई आपके पास a - b आयोटा, नीचे वाली टर्म आई a² - b आयोटा का होल स्क्वायर। आपके पास a - b, a + b
का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो रही थी, तो इसलिए इसको लिख दिया ए का होल स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो ए माइनस बी आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। सो ए माइनस बी आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हमारे पास ये जी इनवर्स आया है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जी इनवर्स। तो ये हमारे पास जी इनवर्स निकालने का फार्मूला आ गया ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। जी इनवर्स इक्वल है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास कोई सा भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें आपके पास ए और बी की फॉर्म में हुआ, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हुआ कम्प्लेक्स नंबर, तो ए और बी फॉर्म में फार्मूला ये कन्वर्ट है। और अगर एक्स प्लस आयोटा वाई में हुआ कम्प्लेक्स नंबर, तो इसी को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो किसी भी मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स को जब उसी के कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर उसका 10 आता है। ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर की ए बी है, क्योंकि हमारे पास ए बी यही आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था, इसको लिखा जा सकता है ए बी, और साथ ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। सो रियल को रियल के साथ माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी को रियल के साथ मल्टीप्लाई किया। सो ये माइनस और प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई, 0 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आया तो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये सेम फिर कट गया तो आपके पास 10 आ गया। सो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 10 इज 10। सो आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और आपको बोला जाएगा उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तो हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2। सो इसमें जो ए है वो आपके पास 1 है, जो बी है वो आपके पास 2 है। मेन जो रियल पार्ट है वो 1 है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है। सो आपके पास सिंपल 1 ओवर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी। सो बी वहाँ पे 2 के इक्वल है -2 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया 1 ओवर 5 माइनस 2/5। तो ये आपके पास मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो कम्प्लेक्स नंबर का आर्टिकल का हिस्सा था जी प्लेन और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, ये आपको समझ आ गया होगा और अब आप आसानी से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कार्टेशियन प्लेन में और कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा भी कर सकते हो और उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स भी निकाल सकते हो। अल्लाह हाफिज़।